जब द आशुतोष राणा सिर्फ आशुतोष राणा थे, मध्य प्रदेश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र जो एक सक्रिय और ऊर्जावान छात्र नेता के रूप में उभरता है, उसके कदम एनएसडी तक कैसे पहुंचते हैं? इसमें भी हमारी इच्छा थी। हम जब गाडरवारा से सागर विश्वविद्यालय पढ़ने पहुंचे तो हर बच्चा कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हमारे मन में इच्छा थी कि मुझे लीडर बनना है। तो अब लीडर बनना है तो बोले क्या करें? बोले सागर विश्वविद्यालय है, बड़ा विश्वविद्यालय, उसमें 128 कॉलेज एफिलेटेड हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा यार। गाडरवारा से उठ के आप चाहिए तो सागर में हम राजनीति करेंगे, इस उद्देश्य से गए थे। लेकिन जब गए तो जाते ही साथ हमारी मुलाकात परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी से हो गई पहले ही दिन। और जब पहले ही दिन हुई और वो समर्पण की घटना घटित हुई तो दत्ता ने मुझे मना नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। दत्ता ने कहा बेटा जा साल नहीं, बुंदेलखंडी बोलते थे दत्ता अक्सर, बोले बेटा अपन जा साल नहीं, अगली साल चुनाव लड़, तुम तो जा साल कोई लड़की लड़वा दो और एक काम करो बेटा जी, जो नाटक वगैरह करते रहते हो वो नाटक वगैरह करते रहना। अपन को अकेले मसल लीडर की इमेज नहीं बनानी बेटा, अपन को कल्चरल लीडर की इमेज बनानी है। और प्रति वर्ष वो किसी और को चुनाव लड़वाने का आदेश देते थे, हम लड़वाते थे। और हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसमें हम लगातार पैरेलल सागर विश्वविद्यालय में अच्छे ग्लोरीफाई तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते थे देश भर में। वो सारी चीज़ें घटित होती चली गई। फाइनली जब मैं अड़ ही गया, मैंने कहा दत्ता हमारी जो आखिरी साल है, अब तो हम लड़ है। तो दत्ता ने कहा बेटा कहाँ तुम जो छोटे पोस्टरों में पड़े हो, अपने तो बड़े पोस्टर चिपक हैं। तो अब बोले आदमी को सावन के अंधे को हरे ही हरा दिखता है, तो हमें लोगों की लोकसभा विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा दत्ता सागर विश्वविद्यालय में 10 लोकसभा सीटें आती हैं, बहुत बड़ा इसका रुतबा होता है। बोले आओ बेटा लड़ लो। तो जब दत्ता के पास से आश्रम से मैं सागर पहुंचा तो उसी दिन, उस समय चित्रकांत जायसवाल भैया शिक्षा मंत्री होते थे, पता लगी कि उधर से एक मेमोरेंडम आया कि आज से मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेज के इलेक्शन बैन किए जाते हैं। हमें लगा कि हमारा तो करियर ही चौपट हो गया, अब क्या करें। अगले दिन पूज्य दत्ता सागर आए, बोले बेटा अब हम कहते दत्ता भाई तो अब समझे में नहीं आ रही क्या करें। बोले कच्चू नहीं करने, जो तुम नाटक करते रहे हो बेटा। तो हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में एक स्कूल है बेटा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बोले उसके लिए अपन को बेटा उसका टेस्ट देना है और अब अपन को यहाँ से सामान सब समेटो और तुम उते चले जाओ। हम चले गए, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। और जब वहाँ गए तो उसके बाद 94 में जब वहाँ से पास आउट हुए तो दत्ता के पास आए, बोले अब दिल्ली छोड़ो बेटा, अब तो बम्बई जाना है। महेश भट्ट नाम का एक डायरेक्टर है, उस आदमी के पास जाके तुम्हें मिलना है और कहूँ नहीं भटकना बेटा, उन्हीं से जाके बस मिलो। तो प्रयास करते करते उनसे मुलाकात हुई और दुश्मन तक पहुंच गए। और 98 में जब दुश्मन रिलीज हुई और मैंने जुहू बीच पे मेरा बहुत बड़ा होल्डिंग काजोल और संजय दत्त जी के साथ लगा देखा, तब मुझे याद आया कि पूज्य दत्ता 1988 में इस बड़े पोस्टर की बात कर रहे थे और हम कोई और पोस्टर की सोच रहे थे। तो ये पूरा जो है उन्होंने हमारी उंगली पकड़ पकड़ के हमको चलाया है। और कभी भी उन्होंने किसी चीज की वर्जना नहीं की। उन्होंने परम पूज्य दत्ता ने कभी किसी चीज की मनाही नहीं करी। वो सिर्फ नए नए टास्क देते जाते थे कि बेटा जो तुम कर रहे हो तुम करत रहो, मानो जो और कर लो। तो वो हम करते चले गए। और चूंकि हमारे मुंह से पहले दिन से लेकर उनके अंतिम क्षण तक, श्वास तक सिर्फ जी ही निकला है, उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य हमारे लिए आप्त वाक्य होता था और हम उसको बिना किसी इफ बट के उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हुए हम सिर्फ उनके निकले हुए आदेश के अनुपालन का प्रयास करते थे, उन्हीं से प्रार्थना करके कि अगर आपने कहा है तो इसके अनुपालन की आप शक्ति दे देना दत्ता। आप तो सिर्फ हमसे लीला करवा रहे हो कि करना है, प्रयास करना, और हम करते थे और वो सफल कर देते थे।